हेलो स्टूडेंट। हम लोग जो पिछले वीडियोस थे उसमें हम लोग पोएट्री में अभी तक 4 लेसन तक हम लोग पढ़ चुके हैं जो एलिमेंट है। आज हम लोग जो पोएट्री में 5th लेसन है जो हमारे इंटर के सिलेबस में प्रिस्क्राइब है, इसमें पढ़ना है आज फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑथर पढ़ना है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा कंपोज किया गया है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो थे इनके द्वारा ये कंपोज हुआ है। अब ये जानना है कि जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे इनका जो जन्म हुआ था 1819 में हुआ था और 1892 में ये पास्ट अवे हो गए थे, डेड हो गए थे। तो जो लाइफ एंड वर्क है लॉर्ड टेनिसन का उसके विषय में जानेंगे एंड वी शैल ट्राई टू द मेन वर्क ऑफ लॉर्ड टेनिसन। जो टेनिसन के लाइफ एंड वर्क है वो क्या है और इन्होंने किस तरह की कविताओं को लिखा है ये हम लोग जानेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि अबाउट टू राइट जो पोएट है कि टेनिसन फिर है कौन। तो इस तरह से अबाउट द पोएट and you see about the poet, टेनिसन is one of the greatest poet of the England। टेनिसन जो है इंग्लैंड का एक महान कवि हैं और वे बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। He was born at the summer by in the 1809 and died in 1892। जो लॉर्ड टेनिसन is a great poet of England। She was born at Somerby in 1809 and he died or he had passed 1892। तो इस तरह से इनका जो जन्म हुआ था इंग्लैंड के समरबाई में हुआ था जो 1809 में हुआ था और इनका जो देहांत है वो 1892 में हुआ था। He received his primary education under his father at Somerby where his father was a rector। जो लॉर्ड टेनिसन थे उन्होंने अपना जो प्रारंभिक शिक्षा थी जो बेसिक एजुकेशन था वह अपने पिता के देख रेख में ग्रहण किए थे समरबाई में, जहाँ पर इनके पिता जो इंस्टीट्यूट था जो विद्यालय था उसके अध्यक्ष थे अर्थात हेड टीचर थे वहाँ पे। तो इस तरह से हम जान लिए कि लॉर्ड टेनिसन रिसीव्ड हिज प्राइमरी एजुकेशन एट समरबाई वेयर हिज फादर वाज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जहाँ पे इनके पिता हेड थी उस इंस्टीट्यूशन की, उनके निर्देशन में ये अपनी प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण किया था टेनिसन ने। आफ्टरवर्ड ही स्टडीड एट ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज। उसके बाद कैम्ब्रिज की ट्रिनिटी कॉलेज से इन्होंने अपना जो हायर एजुकेशन था उच्च शिक्षा को ग्रहण किया था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अचीव्ड हिज हायर एजुकेशन फ्रॉम द ट्रिनिटी कॉलेज at Cambridge। He became familiar with Arthur Henry Hallam at Cambridge। यानी कैम्ब्रिज में जो टेनिसन उनकी मुलाकात हेनरी हल्लम से हुई और हेनरी हल्लम भी एक पोएट थे। He won the Chancellor's Medal for English Poets in 1829 फॉर अ पोएम टिम्बक्टू। रही जो हेनरी हल्लम थे उन्होंने 1829 में एक पोएम लिखा था टिम्बक्टू जिस पर उनको मेडल मिला हुआ था, चांसलर के द्वारा मिला था। हिज पोएटिक करियर स्टार्टेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द पोएम बाय टू ब्रदर इन 1827। जो लॉर्ड टेनिसन की जो पोएटिक करियर की बिगिनिंग्स हुई थी वह हुआ था 1827 में
जब इन्होंने एक पोयम लिखा था टू ब्रदर्स। आणि लॉर्ड टेनिसन started his poetic career with a publication of poems Two Brothers in 1827। 1827 में टू ब्रदर लिखने के बाद एज ए पोएट लॉर्ड टेनिसन बिकम फेमस। टेनिसन represented his own age in entirely. He was famous for his lyrical genius. Lord Tennyson is a representative poet of his age. He यानी लॉर्ड टेनिसन जो थे अपने युग की एक प्रतिनिधि कवि थे। जो युग था वो टेनिसन के नाम से जाना जाता था और वो एक लिरिक जीनियस थे। आणि लॉर्ड टेनिसन इज अ लिरिसिस्ट आणि ही कंपोज्ड मेनी लिरिक्स। इन मेमोरियम is one of the greatest work of the Tennyson. He earned great fame for him. In memoriam यानी मेमोरियम में इन्होंने बहुत सारी कविता का कलेक्शन लिखा जिसके द्वारा ये प्रसिद्ध हो गए। यानी मेमोरियम is the greatest work by Tennyson. He earned great fame and name। यानी मेमोरियम लिखने के बाद लॉर्ड टेनिसन बिकम एज अ पोएट फेमस हो गया और उसके बाद इसको लिरिसिस्ट जीनियस भी माना जाता है। ऑन द इन 1850 ऑन द डेथ ऑफ द वर्ड्सवर्थ ही वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। 1850 में वर्ड्सवर्थ के मरने के बाद लॉर्ड टेनिसन को इंग्लैंड का राज कवि नियुक्त किया गया, बनाया गया। यानी 1850 एट द डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉर्ड टेनिसन अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। यानी आफ्टर डेथ ऑफ वर्ड्सवर्थ लॉर्ड टेनिसन बिकम अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। He in 1884 she was awarded knighthood। इन 1884 में टेनिसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई। वर्क जो लॉर्ड टेनिसन का था, टेनिसन नोटेबल कलेक्शन ऑफ द प्रिंसेस यूडिल्स ऑफ द किंग एंड हैंड। हिज मेमोरेबल पोएम्स आर द ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आइडल टीयर्स, यूलिसेस टीयर्स, द लोटस सीटेड, टू वर्जिल क्रॉसिंग the war and the charge of the light brigade। and these are the famous work of Lord Tennyson। जो notable collection of the Tennyson's collection of the princess, जो इसका पोयम का एक संग्रह था, कलेक्शन था, उसमें द प्रिंसेस लिखा है। यूडिल्स ऑफ द किंग्स एंड हैंड लिखा है। हिज मेमोरेबल पोयम आर द ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यानी ब्रेक 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 इज अ फेमस लिरिक। बाय कंपोजिंग दिस लिरिक लॉर्ड टेनिसन गॉट हिज नेम एंड फेम एज अ पोएट। ब्रेक ब्रेक लिखने के बाद ये प्रसिद्ध हो गया। ये जो क्रिटिक्स हैं उनका मानना है कि यह जो कविता है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, वो कविता जो है हेनरी जो हल्लम इनका फ्रेंड था उनके विषय में ही लिखी गई है। उसके मरने के बाद क्ल्यूडन चर्च में उसको दफन कर दिया गया था, जो समुद्र के किनारे था। जो समुद्र की लहरें थी उससे टकरा रही थी उसकी कब्रों से। कभी उसको देखता है और दुखी होता है कि जो संसार की सारी गति है चल रही है, लेकिन मेरा जो मित्र है वहाँ पे बरीड पड़ा हुआ है, दफना पड़ा हुआ है, उस उन्हीं लोगों को उसकी चिंता नहीं है। तो ये ब्रेक 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 बहुत ही जो है इंस्पायरिंग पोयम है और जिसके कारण टेनिसन प्रसिद्ध भी हुआ एज ए लिरिसिस्ट। आइडल टीयर्स, यूलिसिस टीयर्स, द लोटस सी
इट्स टू वर्जिल क्रॉसिंग द बोर्ड एंड द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। These are the famous poem composed by Lord Tennyson. You see about the poem, ये जो कविता है वो लॉर्ड टेनिसन का जो लॉन्गर पोएम है मोल्टी ऑथर उससे लिया गया है। जो किंग ऑर्थर है उसने द नाइट यानी राउंड टेबल ऑफ द नाइटहुड के सिस्टम को शुरू किया हुआ था, जिसमें जो शूरवीर हुआ करते थे उनका कार्य था कि वो शस्त्रों से सुसज्जित हो जाते थे, वेल इक्विप्ड हो जाते थे, शस्त्रों के साथ रहते थे, एक को वॉरियर के रूप में, एक को योद्धा के रूप में। और वे जो समाज की जो गरीब वर्ग के लोग हैं और विशेष करके जो औरतें होती थी जिनको समाज में प्रताड़ित किया जाता था उनकी ये रक्षा करते थे। तो इस तरह से इस प्रथा का अंत हो गया है। और इस प्रथा के अंत होने के बाद जो सिस्टम ऑफ राउंड टेबल है, जो किंग आर्थर का जो एक लॉयल नाइट है, वॉरियर है, बेडीवर इस बात पे दुखी होता है। इसी को समझाते हुए यह जो कविता है एक स्पीच है। दिस पोएम इज अ स्पीच गिवन बाय किंग आर्थर। किंग आर्थर जो है अपने लॉयल जो वॉरियर है उसको समझा रहा है। राजा जो है घायल हो गया है और वह अपने तीनों रानियों के साथ एक मिस्टीरियस जर्नी पर एवेलियन द्वीप को जा रहा है। किंग आर्थर was wounded and he was going to a mysterious journey with his 3 queen for recovery। जो अपने स्वास्थ्य के लिए उस यात्रा पे जा रहा है और उसके साथ उसकी तीनों रानियां हैं, वो उस नाव में बैठ गया है, सवार है एवेलियन द्वीप को जाने के लिए। वह अपने जो वफादार नाइट है उसको समझाते हुए कह रहा है, जो राजा आर्थर है, कि तुमको जो भी ये व्यवस्था चेंज हुई है, प्रणाली चेंज हुई है, उससे दुखी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम होता है और ईश्वर जो होता है अपने कार्यों को अनेक विधियों से पूरा करता है। कोई प्रणाली जब पुरानी प्रणाली चेंज होती है उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली जो है वह इस पूरे संसार को नष्ट कर दे। यानी कोई भी अच्छी प्रणाली अगर अधिक दिनों तक कंटिन्यू रहती है तो वो बुराइयां लाती है और अच्छाई को भी प्रभावित कर देती है। तो इस तरह से वो उसका स्पीच है वो समझाता है अपने रीडर को। और आगे उसको ये भी कहा है कि ये तुम मुझे देख न सको अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहना। और आगे उसने कहा है कि जिस प्रकार से जो फव्वारे की बूंदें होती हैं वो तुरंतर ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार तुमको भी अपनी आवाज़ के द्वारा मेरे लिए रात दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए। आगे उसने बेटवर से कहा है राजा आर्थर ने कि वे मनुष्य जो हैं वो भेड़ बकरियों से बढ़कर के नहीं हैं, जो मस्तिष्क प्राप्त करके भी आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं अर्थात ज्ञान रहित हैं। कह कि जो इस संसार में प्रार्थना के महत्व को बताते हुए कहा है कि कह रहा है कि वे लोग यानी भेड़ बकरियों से बढ़ के नहीं हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके ईश्वर को जान करके भी वह अपने लिए और स्वयं उनके लिए प्रार्थना नहीं करते जिनको हम मित्र कहते हैं। कह कि प्रार्थना एक कड़ी है जो हम सबको सोने की जंजीर के द्वारा ईश्वर के चरणों में बांधती है। तो इसी तरह से वो बता रहा है कि दिस पोएम इट टीचेस अस
especially youngs, we have devotion in God and we have always faith in God. And the rule of God is चेंजेस ऑलवेज, यानी ईश्वर के जो नियम होते हैं वो सर्वदा चेंज होते रहते हैं। यही प्रकृति का नियम है, यानी चेंजिंग इज द रूल ऑफ गॉड। जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है, अर्थात हमको इस पर स्वीकार करना चाहिए और इससे विचलित नहीं होना चाहिए। यू सी अबाउट द पोएम नी सेंट्रल आइडिया, यानी दिस पोएम इज टेकन फ्रॉम द टेनिसंस लॉन्गर पोएम मॉडली ऑथर। The poem teaches us that changing is the supreme law of the nature. We must have faith in God. It inculcates among the mind of youngs a sense of devotion, fellow feelings and religiosity. This poem is written in a blank verse. It is suited to the dramatic nature of the extract, which is a speech of King Arthur to his loyal knight Bedwyr. The wounded King Arthur is going with his 3 queens on his mysterious journey to the island of Avilion for recovery. He bids goodbye to his favorite knight Bedwyr and console him by saying that he should not be sorry for the dissolution or ending of the round table and the ending of the age of chivalry. Change of order is inevitable for the maintenance of the world. The king then asked Bedwyr to derive comfort for a clean conscience as he himself has done. He advises him to pray to God for his king's soul in case he does not see his king's face again. Prayer does miracle. God is the ruler of the whole world and can do anything. He likes those who do not pray to God are no better than the ships or gods. Prayer is link that bind us by golden chain with God feet. Prayer is the link which binds us with the golden chains in the feet of God, because prayer is a miracle. It's conversation between God and devotee. तो इस तरह से जो प्रार्थना होती है एक कड़ी होती है जो इस समस्त विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधती है। तो यू सी अबाउट द पोएम एंड स्लोली आंसर्ड ऑथर फ्रॉम द वर्स द ओल्ड आदर सेंस द एल्डिंग प्रेस्टीज। स्लोली स्लोली आंसर का मतलब रिस्पांस उत्तर दिया। किंग ऑथर वर्स का मतलब बोट कैन। द ओल्ड आंसर यानी ओल्ड रूल, एडिंग प्लेस टू न्यू टेक प्लेस न्यू रूल्स। नाव से राजा आर्थर ने धीरे से बेडwyr को उत्तर दिया, यानी राजा जो है वह घायल हो गया है। अपने 3 रानियों के साथ वह एविलियन द्वीप को जा रहा है एक मिस्टीरियस जर्नी पर अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। उसी समय वहाँ पे जो उसका नाइट है बेडwyr उपस्थित है। अब राजा ये उस एंडिंग पर यानी सिस्टम ऑफ राउंड टेबल पर ये दुखी है। जो किंग आर्थर है वो अपने लॉयल जो नाइट है उसको समझाते हुए वॉरियर को समझाते हुए कहा एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द वर्स, कहे कि राजा आर्थर ने धीरे से बेडwyr को उत्तर दिया। द ओल्ड आदर चेंज्ड एल्डिंग प्रेस्ड। जब पुरानी प्रणाली बदलती है तो उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज, यानी ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है। किंग आर्थर आंसर्ड स्लोली हिज लॉयल नाइट बेडwyr व्हेन ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड
take place to new. The God fulfills his desire by many ways. जो ईश्वर होता है अपने कार्य को अनेक विधियों से पूरा करता है। लिस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। करे कि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा पूरे संसार को नष्ट कर दे। यानी जो अच्छी प्रथा वह लंबे समय तक चलेगी, उसमें बुराइयां आ जाती हैं। तो समझाती हुए कह रहा है कि जो राउंड टेबल सिस्टम था उसकी समाप्त होने पर तुमको दुखी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई अच्छी प्रथा जब लंबे समय तक चलती है तो वह अच्छी प्रथा को भी नष्ट कर देती है। तो राजा आर्थर ने धीरे से बीरबल को उत्तर दिया कि जब पुरानी प्रणाली बदलती है उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है और ईश्वर अपने जो कार्यों को कई विधियों से पूरा करता है, अपनी इच्छाओं को कई विधियों से पूरा करता है। कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रणाली पूरे संसार को नष्ट कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ व्हाट कंफर्ट इज इन मी। करे कि जो राजा आर्थर है बीरबल को आगे समझाते हुए कह रहा है कि तुम अपने अंदर धैर्य रखो, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ। आर्थर ने कहा बीरबल से कि मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन। और जो कुछ भी मैंने किया है ईश्वर उसको स्वीकार करेगा। मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, और उसकी त्रुटियों के लिए क्षमा करेगा। और इन दिस स्टैंडर किंग आर्थर कंसोल हिज लॉयल और फेथफुल नाइट बीरबल। ही सेज हिम, यू हैव पेशेंस, you have desire of tolerance, I have not give you solace, because I lived my life, and which work I have done, God accept his, and he forgive my mistake। यानी ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है, और ईश्वर जो होता है वह अनेक विधि से अपने कार्यों को कराता है। तो कहे कि मैंने अपना जीवन जी लिया है, जो भी मैंने किया है ईश्वर उसे स्वीकार करेगा, त्रुटियों के लिए क्षमा करेगा। बट दाओ इफ दाओ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन। जो राजा आर्थर है बीरबल से कह रहा है कि यदि तुम मुझे पुनः न देख सको, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए। यानी इन दिस लाइन King Arthur says to his loyal knight Bedivere, if he should not see his king's face again because his king has died। कहे कि यदि तुम मेरे चेहरे को पुनः न देख सको, अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए, अर्थात मैं मर जाऊं। प्रे फॉर माई सोल, तो तुमको मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। यानी इफ यू डज नॉट सी माई फेस अगेन, यू प्रे गॉड पीस फॉर माई सोल। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर्स देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ। करे कि संसार के लोग ये सोच भी नहीं सकते कि प्रार्थना से इससे अधिक कार्य हो सकते हैं। फियर लेट दाई वायस राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी डे एंड नाइट। कहे कि जिस प्रकार से फव्वारे से निरंतर अर्थात उत्तरोत्तर कॉन्टिन्यूअस जो पानी की बूंदें होती हैं वह ऊपर की तरफ उठती रहती हैं, उसी तरह से तुमको भी मेरे लिए दिन रात अपनी आवाज़ के द्वारा प्रार्थना करते रहना चाहिए। यू सी अगेन, आगे जो राजा आर्थर है वह बीरबल से कहता है कि संसार के लोग ये सोच भी नहीं सकते कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। रे कि तुमको भी यानी मेरे लिए जिस प्रकार से फव्वारे की बूंदें निरंतर ऊपर की ओर उठती रहती हैं, उसी तरह से मेरे लिए तुमको भी अपनी आवाज़ के द्वारा रात दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए। द किंग आर्थर एडवाइजेस हिज लॉयल किंग
Vidibhar. When he cannot see his face again, he pray for God day and night to console the soul of his king. This line has a good example of simile, figure of speech simile. You see this line, rise like a fountain for me day and night. And it line is a good example of simile. For what are men better than sheep or goats? आगे जो किंग आर्थर है और विडवर से कहता है कि वे जो मनुष्य हैं वो भेड़ बकरियों से बढ़कर के नहीं। That too, and for what other men better than sheep or goats? Then there is a blind life within to pray. कहे कि जो मस्तिष्क प्राप्त करके भी आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं, अर्थात ज्ञान रहित जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात वे मनुष्य भेड़ बकरियों से बढ़कर के नहीं हैं, जो ईश्वर को जान करके भी आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं और ज्ञान मस्तिष्क प्राप्त करके भी वो आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं और ज्ञान रहित जीवन बिता रहे हैं। If knowing God, they lift not hand of prayer, both father themselves and those who call them friend. If knowing God, करे कि ईश्वर को जान करके भी they lift not hand of prayer, करे कि हाथ उठा करके प्रार्थना नहीं करते, both for themselves and those who call them friends. करे कि ईश्वर को जान करके भी वे लोग हाथ उठा करके स्वयं के लिए और जिन्हें वो मित्र कहते हैं उनके लिए प्रार्थना नहीं करते। For so the whole round earth is every way bound by the golden chain about the feet of God. करे कि आगे जो किंग आर्थर है प्रार्थना की शक्ति के बारे में बताते हुए कर रहा है, जो विडिबर है उसका लॉयल नाइट ऑफ वॉरियर उससे बता रहा है कि जो प्रार्थना है वह एक कड़ी होती है, प्रार्थना में एक महान शक्ति होती है जो पूरे संसार को सोने की जंजीर के द्वारा इस ईश्वर के चरणों में बांधती है। आगे जो राजा आर्थर है वो विडबर से कह रहा है कि अब हमको विदा लेना चाहिए। and King Arthur said to his loyal warrior farewell or goodbye. He says to him, the whole world link with the prayer in the feet of God with the golden chain. यानी प्रार्थना एक कड़ी होती है जो समस्त संसार को सोने के जंजीर के द्वारा ईश्वर की चरणों में बांधती है। तो ये जो लिंक है एक कड़ी है, इसका पुनः हम एक बार हिंदी अर्थ देख सकते हैं। नाव से राजा आर्थर ने विडिबर को धीरे से उत्तर दिया कि जब पुरानी प्रणाली बदलती है उसके स्थान पे नई प्रणाली आती है। ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है, कहीं ऐसा न हो कि एक अच्छी प्रणाली पूरे संसार को नष्ट कर दे। मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ, तुम अपने अंदर धैर्य रखो। मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया है, मैंने जो कुछ भी किया है ईश्वर उसे स्वीकार करेगा और उसकी त्रुटियों के लिए क्षमा करेगा। कहे कि यदि तुम मुझे पुनः न देख सको अर्थात मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम ईश्वर से प्रार्थना करते रहना। संसार के लोग यह समझ भी नहीं सकते कि प्रार्थना में इतनी अधिक शक्ति होती है। कहे कि जिस प्रकार से फव्वारे से निरंतर उत्तरोत्तर पानी की बूंदें ऊपर की ओर बढ़ती रहती हैं, उसी प्रकार तुमको भी मेरे लिए हाथ उठा करके यानी अपनी आवाज़ के द्वारा ईश्वर से रात दिन प्रार्थना करते रहना चाहिए। कहे कि वे लोग भेड़ बकरियों से बढ़ करके नहीं हैं, जो अध्यात्म यानी मस्तिष्क से प्राप्त करके भी आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं अर्थात ज्ञान रहित जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ईश्वर को जान करके भी वह उनके लिए और स्वयं के लिए और वह उनके लिए जिन्हें वह मित्र कहते हैं हाथ उठा करके प्रार्थना नहीं करते। प्रार्थना एक कड़ी है जो इस समस्त विश्व को सोने की जंजीर के द्वारा ईश्वर के चरणों में बांधती है और अब हमें विदा लेना चाहिए। तो इस तरह से ये लेसन समाप्त हो गया। मेनी